गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मदनी चैनल पर एक सिलसिला पिछले दिनों में देखते आ रहे हैं जिसका नाम था नौजवानों के मसाइल। हमारा नौजवान भी तरह तरह की मसाइल से दो चार है, इश्यूज हैं इनके साथ बहुत सारे। कुछ इनके पर्सनल मसाइल हैं, कुछ इनके माशरती यानी सोशल मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, कुछ इनके घरेलू मसाइल हैं, इनके फैमिली मैटर्स हैं। इनका कहना यह होता है कि हमारी को सुनता या हमारी को मानता या हमारे जज्बात को कोई समझता नहीं है। और इस मौजू पर आपने पिछले सिलसिले भी देखे होंगे। आइए पिछले सिलसिलों की कुछ आपको झलकियां दिखाते हैं। फैशन के हवाले से, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से इनके जहन में कुछ सवालात है ना। कन्फेशन पेज पे हम अपनी दिल की वो बात कह सकते हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं कह सकते। इस काम के साइड इफेक्ट नफरत, लड़ाई, बेहयाई। हमें लड़की भी इम्प्रेस होती है इससे, यार पूरी दुनिया के सामने मुझे आई लव यू कहा है। फिल्म का दिया हुआ तस्वुर तो होगा लेकिन इस्लाम का तो तस्वुर ये नहीं है। हमारा दोस्त एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके आता है, हमारा भी दिल होता है यार हम उसको फॉलो करें। मैंने मेरे जैसा लगूं, कोई मेरे जैसा क्यों ना लगे। ये भी सब फिल्मों का कल्चर है और किसी का नहीं है। आपस में गैदरिंग होनी चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। हमने इसी में होश संभाला, मगर जिंदगी ये नहीं है। पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जाके तो उसको लड़की नहीं मिलेगी। फिर मेरे जवाब सुनकर अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो ना तो वो भी बिल्कुल आपको छूट है, आप बिला झिझक सवाल कीजिएगा। लिख सकते हैं ये सात सलाम नाजायज है। पहली बार अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिख दिया और फिर नीचे जितने भी आए उनको अगर छोड़ दिया, शैतान अपना काम दिखाता है कि ये वो नफे में नुकसान लेकर आता है। तो ये कहते हैं कि आप लोग औलिया से मांगते हो। ये इल्म की कमी है। लोग डॉक्टर से मांगते हैं, पुलिस से मांगते हैं, सबसे मददें मांगते हैं। और डॉक्टर साहब एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा है। आपने उनके आगे खातून जन्नत लगाया, जन्नत की औरतों की सरदार है। सोहबत कैसी होनी चाहिए नहीं? आजकल जो गैदरिंग है ना उसमें फिल्म चढ़ती है। बेचारे का बटवा छुपा लेंगे तो किसका क्या छुपा लेंगे। वे अंधे चश्मा ढूंढ के बता, उसकी तो मौज लगी हुई है, इसकी मौज नहीं लगी हुई है। मौज उसकी लगी हुई है बेटा जो मस्जिद में जा रहा है। ये अल्लाह के वली, तू मेरी बात समझता क्यों नहीं है? तो ऐसा कहना कैसा, मतलब एक आम आदमी को अल्लाह का वली कहना। आपको बोले यार अल्लाह के वली, आज आपने जोर की नमाज कज़ा कर दी तो अब आप क्या बोलोगे? सुन्नत अदा करनी है ना। मैं हल्की हल्की जिसको खत आजकल के दौर में बोलते हैं तो मैं वो भी रख लूँ तो इसमें कुछ मसला तो नहीं है मेरे ख्याल में। आगे जाकर अगर अल्लाह ना करे ऐसा आए कि लोग पूरे कपड़े ही पसंद नहीं करते, थोड़े आधे कपड़े पसंद करते, तो अपने आधे कपड़े पहन कर आएंगे। तो हमें तो ये देखना है कि अल्लाह और उसके रसूल को क्या पसंद है। कभी जूते का स्टाइल तब्दील होता है तो कभी मोजे का स्टाइल तब्दील होता है। बिल्कुल साठी सा, बिल्कुल टिंका सा बना हुआ होता है और स्किन टाइट टी शर्ट पहन कर घूम रहा होता है। फू करो तो मतलब मसला हो जावे नहीं। जी, मैयत में जा रहे हैं तो भी सफ़ेद, शादी में जा रहे हैं तो भी सफ़ेद, तो मगर ज़माने के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा ना। मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है? मदीना मदीना मीठा मीठा है, प्यारा प्यारा है। बदकारी का जो रेशो बढ़ रहा है इसकी एक वजह वक्त पर शादी ना होना है। डिस्कस नहीं कर पाते आपस में ना। शादी होती है, अभी भी आप हिचकिचाई रहे हैं। अपना एक लाइफ स्टाइल चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। माँ भूखी होगी तो घर भाग कर नहीं आएगा कि यार माँ के साथ खाना को। माँ भूखी होगी, बीवी भूखी होगी लाना पड़ता है तो फौरन आ जाएगा। माँ झगड़ा नहीं करती ना। आप लोग कुछ करो ना, माशरे में कोई सी तब्दीली लेकर। एक बात है, हम माशरे को भूल जाएं तो फिर हमारे मसले खत्म हो जाए। तो दोस्त यार रिश्तेदार के ताने कौन सुनेगा कि यार तूने वली में भी दाल चावल खिला दिया। मुझे बोल देता दो दे के मैं कर देता। हमने चश्मा भी खरीदने जाना है ना, पहनकर ये नहीं देखेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे को लोग क्या कहेंगे। ऐसा लगता है कि वो तो बगैर शादी के ही इस दुनिया से निकल जाएंगे। कम से कम भी सैलरी आपकी 30+ तो होनी चाहिए। आजकल लड़कियों के भी नखरे बढ़ गए, छोटी उम्र में ये नॉर्मल में शादियां भी नहीं करती। इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आप बयान करेंगे ना। अब इस तरह के बहुत सारे मैटर नौजवानों के साथ मुतालिक रहते हैं। और वैसे भी देखा यह जाता है कि जब किसी बात को अगर आप आम करना चाहते हैं, मशहूर करना चाहते हैं,
اور इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि नुमाया करना चाहते हैं, तो वो बच्चों और नौजवानों में लेकर आइए। जब वो एक चीज़ को ऑन कर लेंगे, एक चीज़ को ले लेंगे, तो फिर वो अपने तौर पर चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे दौर में त्यौहार हैं, आदात हैं, अय्याम हैं, डेज मनाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारे नौजवान को इसमें एक्टिव होना बहुत पसंद है। अब ये कौन से ज़रा हैं, कौन से क्या हैं, तो इसी को इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। लेकिन गौर ये किया गया है कि बहुत सारी चीज़ों ने हमारे नौजवानों से संजीदगी को ख़त्म किया है। यहाँ मेरी मुराद संजीदगी से सिर्फ ये नहीं है कि ये चुपचाप खामोशी के साथ कहीं बैठे हुए देखते रहें और सुनते रहें। यहाँ पर अपनी सेहत के मामले में संजीदगी, अपनी तालीम के मामले में संजीदगी, अच्छा अपनी आखिरत के मामले में संजीदगी, इस तरह बहुत सारे टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा शायद नौजवान हमारा एक तादाद है जो इतनी ज़्यादा संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है, उसको सीरियस नहीं लेती। जैसे अगर हम माजी की बात करें तो बहुत सारे मैटर ऐसे थे, मामला ऐसे थे जिसमें हमारे बड़ों ने एक बाकायदा अपनी ज़िंदगी को सीरियस लिया, एक संजीदगी के साथ लिया और उन्होंने एक अच्छी फैमिली और एक अच्छा घर और एक अच्छा माशरा इस्टेब्लिश किया। मैं इस पे ज़्यादा दूर नहीं जाता। क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहन है, यानी क्या लड़के और क्या लड़कियां। आप देखिए कि जितने तलाक के रेशो आज हैं इतनी कल नहीं थे, यानी ये दोनों अपने घर को चलाने में सही मायनों में संजीदा नहीं हो पा रहे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इनके घर टूटने का सबब बन जाती हैं। इसी तरह तालीमी मामले में ले लीजिए, मजहबी हवाले से ले लीजिए, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज पे ले लीजिए, तो वालिदैन ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि क्या करें, हमारे काबू में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो आज इन्हीं नौजवानों के साथ बैठे हुए हैं और पहले तो इनसे ये कहेंगे कि क्या ये जो बातें मैंने कही हैं या माशरे में चल रही हैं, क्या ये इसको कबूल भी करते हैं या नहीं करते, कि वाकई संजीदगी है या नहीं है, क्या गलत फहमी है या क्या है। तो अब इनके माइक लगे हुए हैं, देखिए ये अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, ये क्या कहते हैं, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए। मेरी पेशगी पहले इनसे कोई ना इससे खास मुलाकात है ना कोई गुफ्तगू है, तो बैठ गए इनके साथ, कोशिश करेंगे कि किसी मसले को अच्छे अंदाज से हल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो कौन स्टार्ट लेगा? मेरा कहना ये है कि आज की नौजवान न सिर्फ अपने माँ बाप से बदतमीजी करती है, आगे फ्यूचर में जाके भी इनके वो अपने जैसे इनके बच्चे भी उनसे बदतमीजी करेंगे। कहते जैसी करनी वैसी भरनी। जी। अगर वालिदैन के साथ गलत रवैया अख्तियार करेंगे जी। तो पॉसिबिलिटी है कि कल आपकी औलाद आपके साथ भी गलत रवैया इख्तियार करेगी, क्योंकि आपकी औलाद बुनियादी तौर पर देख रही होती है कि आप अपने वालिदैन के साथ कैसे चल रहे होते हैं ना। एक स्टेज आता है ना जब शादी हो जाती है तो उसके भी बच्चे हो गए, जैसे मेरे बच्चे देख रहे हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ कैसा हूँ, है ना। तो अब मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं वो ये देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे हैं, अपने वालिदैन के साथ कैसे हैं। तो वो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, अक्स करते हैं, इनको लेते हैं और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें इनके किरदार का हिस्सा बन जाती हैं। अगर कोई अच्छी सोबत मिल जाए, कोई पॉजिटिव मेंटेलिटी मिल जाए, तो वो इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन के साथ गलत किया, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे। मगर इससे एग्जाम्पल आपको कम मिलेंगी, तो ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ गलत सलूक करेंगे तो मुमकिन है कि आपकी औलाद आपके साथ भी गलत सलूक कर बैठे। आपको नहीं लगता कि वालिदैन भी मतलब उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो इसी की बिना पर वो ज़्यादा ही अभी वालिदैन का तो शुमार ही नहीं है। पहले तो अब अपने ही बारे में बात करें, यहाँ तो माँ बाप की बात ही नहीं है। संजीदगी होने की वजह तो वही होती है ना कि अगर उनकी सख्ती देखी जाए और इस तरह के हवाले से माँ बाप की सख्ती से बेटा आपकी गैर संजीदगी का क्या ताल्लुक है? तो वो मतलब उनका पाबंदी लगाना कि पूरा पूरा दिन पढ़ो और इस तरह से रहो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो फिर वो जाहिर सी बात है बंदा पढ़ कर भी तंग आ जाता है। तो फिर क्या करे? तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो
یہی تو میں عرض کرنا بیٹا کہ دیکھیں والدین کی اگر اس وقت آپ والدین کے ٹریٹمنٹ پر یا والدین کے اس پر گفتگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سرا نہیں ہے. لیکن اس وقت میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم صحیح کر لیں, اور اگر واقعی صحیح کر رہے ہیں تو اس کو اور صحیح کریں. اس وقت والدین کو یا ٹیچر کو کسی کو بھی ایشو بنا کر ہم اپنے فیوچر سے کیوں کھیلیں. اس وقت تو میری بات ڈائریکٹ میرے ینگسٹر اور نوجوانوں سے ہے نا, چلو کسی کا بھی قصور ہے واٹ ایور, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جو غیر سنجیدگی ہے, یعنی آپ کے اٹھنے میں غیر سنجیدگی, آپ کے روزگار کے کمانے میں غیر سنجیدگی, آپ کے تعلیم کے معاملے میں غیر سنجیدگی, آپ کھاتے پیتے ہیں, وہ کہا کہ بھائی اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا ہے, لیکن یہاں بھی آپ کی غیر سنجیدگی بندہ دیکھیے. کیا کرے, باہر کے کھانے کھانے کا شوق بھی ہے بندے کو, تو ڈاکٹر بھی باہر ہی ہوتا ہے, گھر میں کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں وہ کھانے نہیں ملتے جو باہر ملتے ہیں. غیر سنجیدگی سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر پیرنٹس کی جو تھاٹس ہے نا, سیم ٹو سیم وہی تھاٹس آپ کی ہے نا. اب ایسی تھاٹس کو ہمارے ذہن میں کس طرح آئیں گی کہ مثال کے طور پر اگر ہم پیرنٹس کو کہتے بھی نا کہ فی الحال ابھی فیس بک یوز کریں یا موبائل یوز کریں, تو بس ان کو تو ہر وقت یہی لگتا ہے کہ بھائی ان کا یوز زیادہ ہے. اب گھر پہ بندہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ ہوگا, پورا دن کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم بزی رہتے ہیں, پڑھائی میں بزی رہتے ہیں. اب 2 گھنٹہ جب گھر پہ آئیں گے تب بھی یوز کریں گے نا. اب ان میں بھی ان کو یہ لگتا ہے سارا دن اب یہ موبائل میں ہوتا ہے, سارا دن دوستوں میں چلے جاؤ تو بھی جلدی آ جاؤ گھر پہ. آپ تو کریں کیا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے اگینسٹ, اگر آپ والد صاحب سے اگر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابو جب آپ باہر رہتے تھے تو اس وقت تو سوشل میڈیا تو نہیں تھا, اس وقت ابو آپ کیا کرتے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ والد صاحب آپ کو کچھ اپنے لائف ایکسپیرینس کی کوئی ایسی بات بتا دے جو آپ کو فائدے مند ہو. کبھی پوچھا آپ نے؟ جو 12 گھنٹے 24 آورس آپ گزار رہے ہیں اور جس تعلیمی زندگی کے ساتھ آپ گزر رہے ہیں, بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہی تعلیمی زندگی کے ساتھ آپ کے والد صاحب نے بھی اپنا ٹائم گزارا ہوگا. دیکھیں کوئی بھی باپ جو ہے نا وہ مطلب پیدائشی باپ نہیں ہے, اس نے بھی آپ کی طرح ایک اپنی عمر کا حصہ گزارا ہے نا. انہوں نے بھی اپنے والدین کی صحبت میں نہیں بولتے پہلے حالات ایسے نہیں تھے, اب حالات خراب ہو گئے, آپ لوگ اس سے بگڑ جاؤ گے, نیچے جاؤ گے, زیادہ دیر بیٹھو گے تو وہ ہو جائے یہ. اچھا یہ جو بات والدین کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو کیا اس کا سولوشن کیا؟ نہیں میں پہلے 1 بائی 1 چلیں گے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں. ہم غلط ہیں کہ درست ہے؟ نہیں میں آپ سے والدین کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پہلے زور ایسا نہیں تھا, پہلے بگڑنے کے حالات اور بگڑنے کے معاملات اور اخلاقیات کے تباہ ہونے کے جو ذرائع تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے, اب بیٹا زیادہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر حالات خراب ہوں تو ویسے آدمی احتیاط بڑھا دیتا ہے نا, سارا دن مطلب پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے رہے ایسے. نہیں اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ سارا دن ماں باپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے والے ہم بن جائیں. فی الحال تو ہم ایسے نہیں ہیں, لیکن چونکہ آپ کی گفتگو کو ہم نے حل کی طرف لانا ہے نا, کہ جو ماں باپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے, آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے. دیکھیں والدین کو بیٹا آپ لوگوں سے جو پرابلم ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے نہیں چل رہے ہوتے ہو. والدین کو پرابلم یہ ہے کہ جو باتیں یہ بھی اپنی اس نوجوانی کی عمر میں کرنے کا ذہن رکھتے تھے نا, وہی بات آج ان کی اولاد ان کے سامنے بھی رکھ رہی ہے. جس طرح ان کے ماں باپ نے انہیں روک کر ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی طرف ڈالنے کی کوشش کی, اس وقت یہ بھی ہو سکتا تھا اپنے والدین کے آگے ریزسٹ کرتے ہوں, وہ بھی یہ کہتا کہ ہم دن رات ایک ہی کام کرتے رہیں. تو آپ کے والدین بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ماں باپ کو اپنی اولاد کا بہتر فیوچر جو ہے نا وہ پسند ہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا فیوچر بہتر ہو. ایک عالم ہوگا, مذہبی ذہن ہوگا, وہ بھی چاہے گا کہ میری اولاد کا فیوچر بہتر ہو کہ ایک اچھا عالم بن جائے. ایک حافظ سمجھے گا کہ میری اولاد کا فیوچر بہتر ہو کہ اچھا حافظ بن جائے. ایک مفتی کا ذہن ہوگی کہ میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو کہ اچھا مفتی بن جائے. ڈاکٹر چاہے گا کہ میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن جائے. انجینئر چاہے گا میرا بیٹا اچھا انجینئر بن جائے. بس ان کو لگتا ایسا ہے کہ یہ کر نہیں رہے ہوتے. اب بھلے آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ پورا دن موبائل فون پر بزی رہتا ہے اور ہم تو یہ 2-3 گھنٹے لے کر بیٹھے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ موبائل فون گھر میں رکھ کر باہر جاتے ہیں. موبائل فون بھی گھر کے باہر, تب بھی اسمارٹ فون بھی ہوتا ہے, چھوٹا یوز والا ہوتا ہے, تو گھر میں ہی ہوتا ہے. آپ کی بات کہنے کو بالکل اچھی لگ رہی ہے, پریکٹیکل نہیں ہے آپ کی بات. اگر بات اچھی ہے
ٹھیک, اگر بات اچھی ہے, جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے, تو عقل کیا کہتی ہے کہ اچھی بات کو پریکٹیکل کرانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر اچھی ہے تو یہ پریکٹیکل کیوں نہیں ہو پا رہی, ہم اس پر غور کریں. ہاں, بات ہی اگر اچھی نہ ہو اور آپ کو لگے کہ نہیں بات ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور آپ بات کو ڈینائی کر رہے ہو, اس کو بالکل منع کر رہے ہو کہ نہیں یار یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کو نہیں نیا موضوع لے لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا جتنے بھی آپ کی عمر کے نوجوان ہیں سارے کے سارے اسی طرح کی روٹین پر ہیں؟ نہیں ہوتا. آسائشات نہیں ہوں گی جس سے وہ اس روٹین پہ نہیں آ رہے. تو آج ہماری ایج ایسی ہے کہ ہم آسائشوں میں گم ہو کر اپنے فیوچر کو تکلیف میں ڈال دیں. یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ فیوچر کی آسائش چاہتے ہیں, فیوچر کی آپ کو ایک سہولت چاہتے ہیں, تو فیوچر کی سہولت کے لیے, مستقبل کی سہولت کے لیے ہمیں اپنا حال جو ہے نا یہ بعض اوقات ٹف گزارنا پڑتا ہے. دیکھیے تعلیم ہے نا, پڑھائی خود ایک ٹف شیڈول ہے. پڑھو, امتحان دو, اسکول جاؤ, اٹھو, یونیفارم کرو, اور تھکے آدھے اتنا بڑا بیگ اٹھاؤ, تو کیا ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی؟ نہ پڑھیں, نہ اسکول جائیں, نہ بیگ اٹھائیں. اب یہ میرا خیال ہے مطلب 5-7 کلو کا تو بیگ ہوتا ہوگا, ایک اتنا بھاری بیگ اٹھا کر جانا, ویگنوں کے, بسوں کے, گاڑیوں کے دھکے کھانا, اور اسکول میں بیٹھ کر اتنی ٹیچر کی مار پیٹ والے مسائل سے گزرنا, جو بھی ہے. تو بیٹا یہ مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹائم جو اسکول یا کسی اور تعلیم کے نام پر جو آپ 8-10 گھنٹے گزار رہے ہو, اس کو ختم کریں اور اس کو بھی اپنی آسائش میں گزاریں. نہ جائیں اسکول, کالج, یونیورسٹی جو بھی آپ جاتے ہیں, آسائش کے نام پر اس کو بھی گزاریں. یہ بھی وقت گھومنے پھرنے میں, موج مستی میں گزاریں. تو خالی آسائش وہاں کیوں نہیں ہے؟ اس کا غلط استعمال ہی کر رہے ہو تو ہم اس طرح بولیں کہ بھائی آپ غلط استعمال کر رہے ہو, اس وجہ سے نا آپ یہ یوز نہیں کرو. اب آسائشات ہیں, خدا نے دیے, تو کیوں استعمال نہیں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, کیا ہم اس طرح اپنی چیزوں کو اور اپنے مجھ کو روٹین کو استعمال کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک سوال تو رہے گا نا. یہ آخرت کی تیاری میں تو رکاوٹ بنی. اتنا ٹائم اگر بندہ قرآن پاک پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں یا اور نیک کام کرنے میں, چلو آپ بولو یار اس کے علاوہ بھی تو کوئی زندگی ہے, تو چلو والدین کی خدمت کرنے میں, والدین کا دل خوش کرنے میں ہی یہ وقت گزار لیتا, تو ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے آگے ثواب کا ذریعہ بن جائے اور کوئی اچھے اور نیک کام کا ذریعہ بن جائے. تو پھر مائنڈ فریش کرنے کے لیے کیا کریں؟ مائنڈ فریش کرنے کے لیے آپ کے والد صاحب کو ہے کہ گھر آتے ہیں تو بیٹے کا مسئلہ, گھر آتے ہیں تو آپ کی امی کا مسئلہ, دفتر پہ جاتے ہیں تو آفس کا مسئلہ, تو روزگار کا مسئلہ, آپ کا مہینہ پورا ہو رہا ہے تو آپ کو پاکٹ منی دینی ہے, تو بل آ گیا تو یوٹیلیٹیز بل پیمنٹ کرنی ہے, تو گھر کا راشن ڈلوانا ہے, تو آفس جانا ہے, تو ٹرانسپورٹیشن ہے, 10 قسم کے. اگر بزنس مین بھی ہیں تو جناب سب ملازمین کی سیلریاں ارینج کرنی ہے, پورا بزنس ارینج کرنا ہے, آپ کی اسکول کی, آپ کی کالج کی فیسیں دینی ہے. تو بیٹا فریش ہونے کی ضرورت تو والد صاحب کو ہے, آپ کو فریش ہونے کی ضرورت کیا؟ آپ نے کون سا ایسا پہاڑ اٹھا لیا سر کے اوپر کہ آج آپ کو تھک کر فریش ہونا ہے؟ ہاں, آپ کی عمر کے جو لڑکے لیبر ورک کرتے ہیں, اینٹیں اٹھاتے ہیں بلڈنگوں میں, یہ بھی اینٹیں چڑھاتے ہیں. آپ کی عمر کے کتنے لڑکے ہیں تو باقاعدہ اینٹیں چڑھاتے ہیں, اینٹیں نیچے رکھتے ہیں, سیمنٹ کا کام کرتے ہیں, بجری کا کام کرتے ہیں. تو یہ بھی بولے یار تھک گئے, ہم کو فریش ہونے کے لیے کوئی, ان کو تو تھکا نہیں, وہ تو سو جائیں گے جا کے. اب ایک بندہ پڑھ رہا ہے, آپ کو تھکا نہیں ہے نا, اب وہ پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, سب چیزیں دیکھ رہا ہے, ڈانٹ بھی سن رہا ہے, کالج میں بھی ڈانٹ سن رہا ہے, آگے پیچھے بھی, تو اب وہ کہیں نہ کہیں تو مائنڈ فریش کرے گا. اب آپ بولتے ہیں کہ وہ گھر پہ آئے پڑھ لکھ کے اور وہ قرآن تک لے کے بیٹھ جائے, یہ اچھی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. اب لیکن وہ 2 گھنٹے بیٹھ جائے, اگر وہ فری ہے تو وہ قرآن تک لے کے بیٹھ جائے, وہ باہر بھی نہیں چاہے, کیا کرے؟ چل میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سب سے 1 by 1 چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ سوچتے جائیں کیا کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں 10 چیزیں ہوں, آپ کے ذہن میں 50 چیزیں ہوں, تو آپ تو بھی پریکٹیکل ہے نا. میری عمر نکل گئی ہے, میں اس طرح آپ کی طرف پریکٹیکل آپ کے ایج کے مطابق نہیں ہوں. ڈیفینیٹلی یہ تو بات سامنے ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب تھک گئے, اب بور ہو گئے ہو, خالی پڑھائی کرتے رہے, چلو امی نے دودھ کا بولا دودھ بھی لے, امی نے کام کا بولا کام بھی لے, ابو نے بھی 2 کام بولے تھے وہ بھی کر دیے. میں ابو کی بھی کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو پلس کرتا چلا جاتا ہوں. میں ابو کی بھی کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں. امی جب بلاتی ہے میں بھی جی امی کہہ کر حاضر ہو جاتا ہوں, اور اب میں فریش ہونا چاہتا ہوں. میں
फ्रेश होना, क्यों फ्रेश होना चाहते हो ये एक अलग बात है, ऐसा क्या हो गया कि फ्रेश होना चाहते हो, वैसे क्या कहता कि आप डिफ्रेश हो गए हो या मतलब कि खराब हो गए हो, कि आपको फ्रेश होने की जरूरत है, लेकिन वो एक आपकी एक इस्तिलाह है, आपकी एक टर्मिनोलॉजी है, हम क्या करें। अब आपको अगर ये कहा दिया जाए ठीक है चलो फ्रेश होना चाहते हैं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए, देखो ये तो मुसलमान का काम है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा काम बताइए आपको आपके कौल के मुताबिक आपको फ्रेश भी कर दे, आपको मुतमईन भी कर दे, आपको तसल्ली हो जाएगा यार मैंने कुछ किया, फारिग होने के बाद मैंने कुछ किया, और इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब ना हो। ये तो है ना, तो दुनिया आखिरत भी ना दुनिया खराब हो ना आखिरत खराब हो, और मैं ये कर भी लूं। तो ऐसे कौन कौन से काम है, आपने फिर 1 बाय 1 करके लिस्ट, इसके मतलब लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बना के मदनी चैनल पर दे देंगे, और मदनी चैनल पर ये होगा कि लाखों लोगों के लिए गाइडलाइन हो जाएगी आप लोगों के जरिए। चले स्टार्ट। जो भी काम बोलेंगे, फेसबुक यूज करते हैं तो आप बोलेंगे उसमें गुनाह का जरिया मसाइल है। की वजह ये सोशल मीडिया हो सकती है, क्योंकि उस दौर की तो बात है कि उस दौर में ये सोशल मीडिया में इतना वो नहीं था, ये इस दौर में है। अगर इस दौर में अगर सोशल मीडिया है तो ये शायद इसी वजह से हम टाइम दे नहीं पाए। नहीं, आप पहले तो ये कह रहे कि ये क्या करना है आपको, पहले ये बताए 1 बाय 1 चलते हैं। सोशल मीडिया में मतलब बहुत सी चीजें सोशल मीडिया में आप टाइम निकालना चाहते हैं, मतलब इसमें सारा टाइम निकल जाए। मसलन कैसे टाइम सोशल मीडिया में टाइम गुजारने का मतलब बहुत सारे जरिए, ठीक है ना। फेसबुक है, उस पर पूरी क्या करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग वगैरह कर ली, क्या? या अगर चैटिंग भी ना हो तो पूरी दुनिया मतलब उस पर हर चीज उसी वक्त अपडेट हो रही है। क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या अपडेट लेना चाह रहे हैं, प्लीज मेरे साथ थोड़ा खुले। इन्वेंशंस आ रही हैं उनके बारे में देखना, या कोई फनी क्लिप्स वगैरह देख ली। अब देखिए कितने फनी क्लिप्स ऐसे हैं, 1 बाय 1 चलते हैं ना, फनी क्लिप्स आ गए, ठीक है, जैसे मुजाहिया चुटकुले जिसको हम कहते हैं, जोक्स आ गए आपके। अब इसमें मोस्टली झूठ पर मबनी होते हैं मोस्टली, और इससे बाद औकात कुफर पर मबनी होते हैं, अल्लाह उसके रसूल फरिश्ते जन्नत जहन्नम के हवाले से भी बहुत सारी इसमें गलत चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें मोस्टली ये भी होता है, वीडियोस जो क्लिप्स आएंगे, जितने भी वीडियोस क्लिप आएंगे, इनमें फिर ये होता है कि बाद औकात मौसीकी उसमें बिल्कुल आ जाती है, तो चलो मौसीकी हराम। अच्छा, इसमें अजनबी लड़कियां आ जाती हैं, इनको देखने की भी इजाजत नहीं है। अच्छा, इसमें जो कॉमेडी आएगी तो कॉमेडी में भी झूठ भी है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं, तो चलो ये भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल झूठ से पाक, सच्ची, अच्छी, एक सेहतमंद, अगर कोई छोटी मोटी सी, अगर इसमें थोड़ी बहुत सी भी अगर इसमें कोई मुजाहिया किस्म की चीज मिजा आ जाता है तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इसमें कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि इसको आदत बनाने की शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है कि इससे संजीती खत्म हो गई, इंसान अपने मकसद से हट जाता है। तो अब इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? मूवी तो मैंने कहा ना, मूवी कौन सी मूवी? मूवी तो बहुत, अभी हम जो बना रहे हैं मूवी बन रही है, देखने वाले ये भी मूवी देखेंगे, जब देखेंगे तो। आप कौन सी वीडियोस की बात कर रहे हैं? इंग्लिश हो गई, इंडियन हो गई, टेम्परेरी तो मजा आ रहा होता है। तो वीडियो से मेरा फिल्में, तो फिल्में तो वैसे नाजायज है। मैंने क्या कहा, हम वो रास्ता ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं कि जिससे हमारी दुनिया और आखिरत जाया ना हो। फ्रेंड्स गैदरिंग आधा 1.5 घंटा क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, 15 मिनट के बाद ही कॉल आएगी। रात को क्रिकेट खेलने के लिए नीचे उतर गए तो बोलते नहीं जाओ, छुट्टी का दिन हो, खाना कौन से शॉर्ट्स पहन के खेलना, पूरे कपड़े पहने हुए जी, कौन से शॉर्ट्स पहन के खेलना, पूरे कपड़े पहने हुए, पूरे कपड़े ट्राउजर पहने है, हुए। टी शर्ट है। इस पर भी माँ बाप आपको मना कर रहे हैं कि वो नहीं करो, क्यों मना कर रहे हैं? जल्दी ऊपर आ जाओ, वजह दोस्तों की सोबत अच्छे दोस्त नहीं थे? सब अच्छे हैं, थोड़ी हमारे जैसे अच्छे हैं क्या? मैं क्या अच्छाई थी ऐसे पूछ रहा हूँ भाई, आप भी तो मुझे तो इससे आप थोड़ा गाइड करो कि आपको कहते मेरा दोस्त अच्छा है, तो आपको उसमें क्या क्या अच्छाई नजर आई? पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ना। पाबंदी नमाज पढ़ता है, और मेरे जैसा है ये बस। आप अच्छे हैं, आपके जैसा है, आप अच्छे हैं। तो पेरेंट्स को मेरे को अच्छा ही लग रहा हूँ ना, तब मेरे को नहीं जाने दे रहे। नहीं, पेरेंट्स को ऐसी क्या चीज है कि इसको इसके दोस्त, वही ना, यही तो सवाल है जी। तो हाँ, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ बैठने में पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे कभी फ्रेंड्स में अगर बैठना उठना भी रहा है, जैसे कभी बातचीत चल रही होती है, तो वो बोलता है यार अब्बू ने मना कर दिया कि आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा। वो दूसरा बोलता है भाई अपने अब्बू को पता मुझसे ज्यादा तो इन कामों में तू है, मतलब गलत कामों में तू है।
हो सकता है वालिद वो अपने बेटे को ज्यादा अच्छा समझ रहा है, हाँ गलत समझ रहा है, तो उसके साथ बेटे का बिगड़ना चाहे। तो बंदा करे तो करेगा, यहाँ से तो हर जगह से आगे अब यही हो रहा है कि बस बंदा बस नमाज मतलब जाना अगर बिछा आपके के बैठ जाए। वालिदैन देखे रात को लेट नाइट बाहर रहना, तो वक्त ही नहीं है ना फिर। नहीं, रात को लेट नाइट बाहर रहना ये तो वैसे ही दुरुस्त नहीं है, ठीक है, कि रात तो सोने के लिए है, क्योंकि सुबह आपको डेफिनेटली अपने दीगर जो मसरूफियात हैं उसमें रहना है। तो कोई भी वालिदैन दुनिया भर में, बल्कि वालिदैन की क्या बात है, यानी कि कहते हैं ना बिला इजाजत शरई, तो रात देर तक ये सारी चीजें करना या रात ईशा के बाद की बहुत सारी एक्टिविटीज के मामले में तो शरीयत भी इस मामले में हमारी रहनुमाई करती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रात तो सोने के लिए ना। अच्छा, हम गली में अगर क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली शोर उठेगा, तो शोर उठेगा तो हुकूक इबाद तलफ होंगे, लोगों को तकलीफ होगी, जो सोना चाहते हैं इन्हें तकलीफ होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी कि गलियों में अगर क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली कि वो शोर उठेगा। अच्छा, फिर क्रिकेट खेलते खेलते या कुछ और स्पोर्ट्स करते करते अगर वो स्पोर्ट्स उस वक्त जो हम कर रहे हैं अगर मिसाल के तो हम कह भी दें कि भाई इसमें कोई गैर शरई चीज़ नहीं है, तो फिर इसके आदी हो जाने का अंदेशा रहता है। आदी हो जाने के बाद फिर ये होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाजें भी जाती हैं, गफलत भी बढ़ती है और फिर बहुत सारी चीज़ें गुनाहों की तरफ ले जाई जाती हैं। तो फिर उलमा मना करेंगे कि भाई इससे बच जाओ, ताकि ये तुमको गफलत की तरफ लेके जाएगा। ये भी एक मीटर है। अगर कोई ऐसी जॉब कर रहा है, ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है कि वो सुबह निकलता है और फिर रात लेट नाइट हो जाती है, और उसके बाद फिर माइंड फ्रेश के लिए अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर दोस्तों में बैठता है, या अगर वहाँ भी नहीं जाता, कि अगर वहाँ की इजाज़त भी नहीं मिलती, तो घर में बैठ के अगर सोशल मीडिया यूज़ करता है। अगर देखें दोस्तों में या इस्लामी भाई में अभी भी अगर हम दोस्त वाला वो माहौल नहीं है, लेकिन अभी भी तो हम बैठे हुए हैं ना। अच्छा, ये बताए कि आपके वालिदैन को भी पता चल जाए कि आप इस वक्त यहाँ बैठे हुए हो, रिकॉर्डिंग है या दावत इस्लामी की किसी मुबल्लिग के साथ बैठे हुए हैं, कोई दर्स हो रहा है, कोई नेकी की दावत हो रही है, तो आपको कॉल आएगी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो तो भूल के एक मसला क्लियर करने आए जी, एक मसला क्लियर करने आए। अभी रमजान आने वाली है ना, तो नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको मुसलसल मिसाल के तौर पर वालिद साहब को या वालिदा वगैरह को पता चल जाए कि आप यहाँ मतलब इस तरह के एक बैठे हुए हैं, थोड़ी एक नात खानी भी हो रही है और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, नेकी की दावत का सिलसिला है, तो आपको बार बार कॉल आएगी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आपको लगता है डेफिनेटली ये नहीं करेंगे। वजह यानी आपके बाहर रहने से इनको प्रॉब्लम तो है, तो ये प्रॉब्लम अब क्यों नहीं है? सीधी राह पे अल्लाह इनको डर क्या है कि आप बाहर उल्टी राह पर चले जाएंगे। इस तो उल्टी राह पर हैं या नहीं है ये बहस नहीं है, बहस ये है कि आप उल्टी राह पर जाने की पोजीशन में आ गए हो, कि ये वो वे है जहां से अगर आप मजीद आगे चलेंगे तो डर है कि आप उल्टे रास्ते पर आ जाएंगे। तो आपके वालिदैन को जो आपको घर बुलाने की जो जल्दी है ना, वो जल्दी इसलिए नहीं है कि वो आपके बाहर रहने या ना रहने से कुछ आउट ऑफ नेचर एलर्जी है। उनको वो प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा बच्चा हाथ से, देखे ना कोई भी अपने सरमाए की फिक्र करता है ना, इसमें आप माँ बाप को नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव की नहीं, मेरे बाबा को मेरी कितनी फिक्र है यार, मेरे माँ बाप को मेरी कितनी फिक्र है। मैं आधा घंटा लेट होता हूँ तो मेरे माँ बाप को फिक्र होती है, मैं 15 मिनट लेट होता हूँ तो मेरी माँ सोती नहीं है, 15 मिनट के बाद बोलता आ जाऊंगा, नहीं आया तो मेरी माँ मुझे फोन करती है। ये चीजें पेन बढ़ाती हैं या माँ बाप की मोहब्बत बढ़ाती है? अगर बच्चा 1 घंटा बाहर रहेगा तो माँ बाप के 5 से 6 कॉलें आ जाएंगी कि जल्दी घर आ जाओ। वही बच्चा 4 घंटे मोबाइल लेके बैठा हुआ या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है तो माँ बाप को तशवीश नहीं होगी। अब वो उस पे कंप्यूटर पे जो भी कर रहा है, मूवीज देख रहा है, जो भी एक्सरसाइज जो भी कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उस पर तशवीश नहीं होगी इनको। बाहर रहेंगे तो तशवीश होगी। क्या पता घर में बैठ के वो 4 घंटे में वो काम कर ले जो 1 घंटे में नहीं करेगा। कंप्यूटर पे पूरी दुनिया मौजूद है, मोबाइल पे पूरी दुनिया मौजूद है। बाहर 1 घंटे के लिए जाएगा तो 5 से 6 दोस्त मौजूद हैं, बस 6 दोस्त वो तरबियत नहीं करेंगे उसकी, तो 4 घंटे या 3 घंटे बैठ के उस मोबाइल पे वो काम कर लेगा। आपकी बात दुरुस्त है कि बाहर रहता है ना तो टेंशन बढ़ता है, घर में क्यों नहीं माँ फोन करती या क्यों टेंशन था? एक तो एक है माँ बाप के सामने, एक तसल्ली क्या है हमारा, देखो ये जब आप बेटा बड़े हो गए, जब आपके बच्चे होंगे ना, हो सकता है आपके बच्चे किसी मेरे जैसे के साथ बैठे हुए होंगे और शायद यही सवाल कर रहे होंगे, उस वक्त आपके बारे में आपका बच्चा बोला होगा मेरा अब्बू मुझे बाहर नहीं रहने देते। तो उस वक्त अगर ये सिलसिला रहा तो ये अकबर भाई ये जरा रखिएगा रिकॉर्ड पर
इनके बच्चों को भी दिखा देंगे कि देखो आपके अबू भी जब छोटे थे ना तो आपके अबू भी यही कहते थे। तो एक चेन है। अब मसला ये है कि यहाँ भी माँ बाप की मोहब्बत को गौर करें कि माँ बाप को एक तो ये तसल्ली क्या हो गई है कि ये हमारी आंखों के सामने है, ये तसल्ली हो गई है। बाहर तसल्ली नहीं है, इधर चला गया होगा, क्या कर रहा होगा। अभी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, किसी हद तक माँ बाप की आंखों के सामने है। वो कुछ जिसके बारे में ये तस्वुर कर रहे थे माँ बाप कि कहीं ऐसा ऐसा मेरा बेटा ना हो जाए, कम से कम वो चीजें इनकी आंखों के सामने नहीं हो रही, नंबर 1। अब रही बात कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए वो कौन कौन से गलत काम करने में पड़ गए हैं जो बाहर के मुकाबले में घर में ज्यादा इजी हैं इस डिवाइस के जरिए। यहाँ माँ बाप की गलती हम बताते रहते हैं कि यहाँ माँ बाप की ये कोताही है कि माँ बाप ने यूँ समझो कि एक चीज दे दी है मगर इसकी तरबियत नहीं की है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि माँ बाप को भी उमूमन आज के दौर में इतना पता नहीं है कि ये चीजें जो हैं इनके पीछे कौन कौन से बिगड़ने के असबाब हैं। उन्होंने सिर्फ इस चीज को समझ लिया है कि बाहर ही बच्चा बिगड़ता है, घर में पहले नहीं बिगड़े जाते थे ऐसे। लेकिन घर में पहले लोग सो जाते थे यार। अगर माजी में चले जाएंगे ना, अपने अब्बू को पूछेंगे वो आप कब सोते थे, तो आपको ज्यादातर वही वालिद साहब मिलेंगे जो कहेंगे कि बेटा हम 10-11 बजे, 9:30-10 बजे सो जाते हैं। अच्छा, ये तो जो स्टोरी है ना, ये सब तो हमारे शहर की बात कर रहे हैं ना। आप जैसे करोड़ों नौजवान तो गांव देहातों में रहते नहीं रहते बेटा। हम खुद हमारे पाकिस्तान की more than 70% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, ये देहाती है, गांव की है, विलेजेस की है। वहां तो रात को इशा के बाद तो कोई नौजवान का मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको सुबह 6-7 बजे तो खेतों में जाना है, गांव में जाना है, मार्केटों में जाना है, बाजारों में जाना है ना। बात छोटे शहर भी है जिनमें यही रूटीन है। तो वो लोग बेटा कैसे जीते हैं? वो भी तो थकते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, या जो भी पढ़ाई वगैरह करते हैं वो भी करते हैं। वहां तो ना नेट है ना केबल भी नहीं है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जिनमें केबल नाम की चीज ही नहीं है। तो गांव देहातों में तो ना केबल है, ना नेट है, ना इन्होंने कभी स्मार्टफोन का नाम सुना होगा, एक तादाद होगी, ना एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, ना ये किसी के नाम सुने होंगे। लेकिन वो अपनी जिंदगी की रूटीन में मेरे बच्चों, उनको पता है कि इस वक्त हमें सोना है, इस वक्त हमें काम करना है, इस वक्त हमें रोजगार कमाना है। आज आप देखिए कि हमारे, अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें ना, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी एक अच्छे एजुकेटेड लोग कहाँ मिल रहे हैं? खुद आप लोग अपनी तालीम का जायजा ले लें। मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो पढ़ने का जो अंदाज है, वो कितना नीचे आ गया है। लेसन होमवर्क का जो अंदाज है कितना नीचे आ गया है। जो मेमोरी की जो शार्पनेस पहले थी, याददाश्त, वो कितनी नीचे आ गई है। अच्छा, पहले जितना दिल लगता था पढ़ाई के अंदर, वो अब नहीं लगता, क्योंकि दिल अब किसी और जगह चला गया है कि जल्दी से फारिग होकर ये काम करें, फारिग हो ये काम करें। ये जो आप जिसको आप एक मसरूफियत कह रहे हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये ऐसी अजीब व गरीब मसरूफियात हैं और ऐसी अजीब व गरीब एक्टिविटीज हैं कि जब इसकी आदत पड़ जाती है ना, तो जिसकी आदत होगी आप उसको पूछिएगा, अगर वो नमाजी भी होगा ना, तभी नमाज पढ़ने का दिल नहीं होता होगा। यानी मिसाल के तौर पर वो रख देगा कि यार चलो नमाज जारी है, अब जल्दी से नमाज पढ़ूं, तस्बीह क्या पढ़ी, फातिहा क्या किया, दुआ क्या की, फौरन उठकर फिर लेकर वो बैठ जाएगा कि यार ये चीज देखनी थी, ये चीज करनी थी। ना उसका मस्जिद में दिल लगेगा, ना उसका इबादत में दिल लगेगा, ना उसका किसी और चीज में दिल लगेगा। यानी वालिदैन जो समझा रहे हैं ना, इनका समझाने का नुक्ता नजर कुछ और है। मैं जो आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ ना मेरे बच्चों, मेरा नुक्ता नजर कुछ और है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि हम जो हमारे एक एज ए मुस्लिम जो हमारी जिंदगी का मकसद है ना, हम उसमें बेटा पीछे रह जाएंगे। ना आपके हाथ में तालीम आएगी, ना आपके हाथ में दीनी माहौल आएगा, ना आपके हाथ में आपकी सेहत आएगी, ना आपके हाथ में आपकी सोच आएगी। आपकी आई साइड वीक, आपका मेंटली जो IQ है वो कमजोर हो जाएगा, आप फिजिकली कमजोर हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं आता तो चलो, मैं तो मजहबी आदमी, आप किसी अच्छे तजर्बे का डॉक्टर से बात कर लो। डॉक्टर आपको कहेगा कि ये जो 2-3 घंटे जो बैठकर टाइम पास करने कह रहे हैं ना, इन चीजों ने, डिवाइसेस ने आपकी सेहत को, आपकी फिजिकली फिटनेस को और आपकी मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। ये अभी आपको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपका चढ़ता खून है ना,
آگے جا کے پتا چلے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. اگر آپ میں بیٹا سنجیدگی آ جائے. دیکھیں جو ماں باپ اوور ہو جاتے ہیں کہ جتنا نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ مطلب کہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں, غصے سے کام لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کہ ان کے بچوں کا ان کے پاس دل ہی نہیں لگے گا. وہ بھی یہ کہیں گے یار ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے تو بات بات پر ڈانٹیں گے, جھاڑیں گے, ٹوکیں گے, ان کا دل نہیں لگے گا. تو ان کو ویسے تو بہت زیادہ پیار محبت نرمی اور دوستانہ ماحول میں رہنا چاہیے. لیکن یہ ایک بات بیٹا یاد رکھنا کہ جس غیر سنجیدگی کو آج ہمارے نوجوانوں نے اختیار کیا ہوا ہے نا, اب بتائیے کہ اب جب ہم شہر کے لڑکوں کی بات کریں تو رات 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 بجے تک جاگتے ہیں. کیا یہ عادت اچھی ہے؟ کیا یہ پہلے عادتیں تھیں؟ جن چیزوں میں آپ آدھا گھنٹہ کہہ کر انوالو ہوئے تھے, آج وہی چیزیں آپ کے 3-3, 4-4 گھنٹے لے رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر خود کنٹرولنگ لیول ہے ہی نہیں. اور یہی اس ایج کا پرابلم ہے کہ اس ایج کے اندر ہمارے اندر اپنے اندر جو قابو کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا, کانفیڈنس, وہ نہیں پاتا آدمی. اس کے لیے اس کو تھوڑا سا میچورڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ اتنا بولتے ہیں, روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم کر لیں گے, نہیں ہم کر لیں گے. لیکن آگے جا کر یہی نوجوان بیٹا بہک جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, اپنی فیوچر کو لاس کرتا ہے, اپنی تعلیم کا نقصان کرتا ہے, اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے, کیونکہ اس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو اس کو کرنی تھی. اس لیے روکتے ہیں. تو یہاں پر سنجیدگی بہت ضروری ہے. آپ جو بول رہے ہیں کہ پرانے یہ جو ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں یہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں, صبح کھیتی باڑی کرتے, تو یہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ نہیں ہے کہ ان کو رات کو جلدی سونا ہے, صبح اٹھ کے کھیتی باڑی کرنی ہے. ہمارے جو شہر ہے ان میں رات کو سونا ہے, صبح تعلیم حاصل کرنے جانا ہے, وہاں پہ پیپر کی ٹینشن, پیپر کلیئر نہیں ہوا تو پینلٹی, پھر جاب پہ دوسرے کام پہ گھر آ کے, تو مائنڈ تو فریش کرنا ضروری ہے. یہ انہی میں مائنڈ فریش ہو جائے گا جب آپ اسی مصروفیت میں جب وضو کر کے ظہر پڑھنے جائیں گے نا, اور مسجد میں تھوڑا دیر رکھیں گے, پھر عصر پڑھنے جائیں گے, مسجد میں تھوڑا دیر رکے, پھر مغرب پڑھنے جائیں گے, تھوڑی دیر رکیے, پھر عشاء پڑھنے جائیں گے, پھر تھوڑا سا اسٹے لیجیے, پھر اس میں آپ مذہبی ماحول لے لیجیے. دیکھیں جب آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالنا چاہیے رہے, آپ کے پاس اتنا اسپیس ہے, تو آپ اپنے عاشقان رسول کی صحبت لے لیجیے. جن کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی دین کی بات ہوگی, اسلام کی بات ہوگی, اور اگر کوئی مباح بات بھی ہوگی تو وہ کام کی بات ہوگی. آپ کو ماں باپ کی اطاعت کی بات کی جائے گی, جہاں پر ہمارے نوجوان ہیروئن کے منشیات کے عادی نہیں بنیں گے. یہ بتائیے بنتے ہیں؟ ابھی بن رہے ہیں, نشے کے عادی بن رہے ہیں, پہلے بنتے تھے. اب میں جو خرابی ہے اس خرابی کے بیٹے کوئی تو وجوہات تو آپ ڈھونڈیں گے نا. گاؤں میں اور شہر میں یہ فرق ہے کہ گاؤں کے لوگ موٹیویٹ کس طرح ہوں گے. ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے شہر میں, ڈیوائسز ہیں, ہر چیز ہے, تو اس میں ہم یہ سب چیزیں دیکھ کے ہم آٹومیٹکلی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص گھوم پھر رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اگر اپنی اسکرین کے اندر, تو آٹومیٹکلی نوجوانوں میں ایگری کرنے کی بات قبول کرتی ہے, عوام جنریشن قبول کرتی ہے. ایک بندہ روزانہ دال چاول ہی کھا رہا ہے, زنگر برگر کھائے گا تب پتہ لگے گا اس کو مزہ. کیا پتہ لگے گا, کولیسٹرول بڑھ گیا. ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں, گاؤں والے موٹیویٹ نہیں ہو رہے, اس لیے وہ اس طرح کی عادتوں میں نہیں. گاؤں میں جب جہاں کیبل پہنچا نا, ان کی طبیعتیں بدل گئی, موٹیویٹ ہوا نا وہ چیزیں دیکھ. وہ چیزیں جو ہمیں میسر آئیں جن کو آپ نے آسائش کا نام دیا, بٹ اصل میں آسائش یہ چیزیں نہیں تھی, یہ تو تفریحات ہیں. آپ نے آسائش کو تفریحات کو الگ کرنا پڑے گا. آسائش کسی اور شے کا نام ہے, تفریحات کسی اور شے کا نام ہے. آسائش میں آپ تفریح آپ آسائش نکال رہے ہیں. آسائش ایک آرام دہ چیز ہو گئی نا, سہولت والی چیز ہو گئی. کہ اب یہ بالکل لکڑی کی کرسی ہو, پیچھے ٹیک لگانے کے بنا ہو, تو نے کہا یار نرم کرسی لے لو, تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھو, یار ایک یہ کرسی, یہ آسائشی کرسی ہو گئی, ایک آسائش ہو گئی. سونے کے لیے آپ کو جگہ اچھی مل گئی. تو جو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی آسائشیں اور سہولیات چاہیے تھیں, وہ تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں. آپ اور ہم آسائش کے پیچھے نہیں ہیں, آپ اور ہم تفریح کے پیچھے, جس کو آپ کے آج کے دور میں انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے پیچھے, جب انٹرٹینمنٹ کے پیچھے, تو انٹرٹینمنٹ وہ تفریح کہ جس کا تعلق شریعت سے ٹکراتا نہ ہو, ہم اس کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جب میں نے آپ کو پوچھا تھا اب ایسا کوئی لے کر آئیے کہ جس میں آپ مصروف بھی رہیں اور گناہگار بھی نہ ہو. نہیں پہلے آپ بتائیں, آپ کیا کیا مطلب کوئی تو میں بتاؤں گا, بولو گے کہ آپ تو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ گے, اور چلنا ہی پڑے گا مسجد میں, ظاہر ہے
اور اللہ کرے کہ میں ایسا ہوں. تو آپ بتائیے کہ آپ ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ریلیجین کتابیں پڑھیں گے, اسلامک کتاب وغیرہ بکس وغیرہ پڑھیں تو وہ بھی زیادہ دیر تک پڑھ نہیں سکتے. نیند آنے لگ جاتی ہے اس کو پڑھو, قرآن وہ دل نہیں لگتا جو. تو یہ اس کو خرابی کہیں گے, اچھا کہیں گے؟ ہمارے دل میں زنگ لگا ہوا ہے. وہ ہماری اپنی کوئی خرابی کہیں گے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تو مزید تشویش بڑھے گی. نیک لوگوں کی صحبت میں, موت کی یاد میں, اس طرح کی جگہوں پر زنگ دور ہوگا نا. لیکن جہاں تک یونیورسٹیز وغیرہ کا تعلق ہے تو اگر گھر سے روک ٹوک کے لیے, اگر ہم روک ٹوک نہ ہو, اگر ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کو ایجوکیشن وغیرہ کا سسٹم آ جاتا ہے کہ کو ایجوکیشن مطلب یونیورسٹیز میں اگر بندہ اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی اتنی روک ٹوک نہیں ہے. تو وہی سوشل میڈیا وغیرہ سب یونیورسٹیز میں آج کل پالیٹکس وغیرہ بھی سب ہیں. آپ کو سب پتہ ہے بیٹا کہ اس وقت کتنی گندگی ہے. آپ مطلب میرے لیے نہ آپ کے لیے شاید میں کوئی اتنی نئی بات کر رہا ہوں, نہ میرے لیے کوئی زیادہ نئی بات کریں گے. آپ کو سب پتہ ہے بیٹا کتنی گندگی ہے. حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, فتنوں کے دور ہیں کہ نجات ہے نا بیٹا, نجات چند چیزوں میں. بیٹا یہ جو باہر نکلنے کہتے ہیں نا, حدیث میں موجود ہے کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمایا, تیرا گھر تجھے کفایت کرے. اچھا آپ بولو کہ گھر میں رہوں گا تو بھی میں گناہ کرتا ہوں, میں بھی برائیوں میں یا فضولیات میں مبتلا ہو جاتا ہوں. خالی ایک جز نہیں حدیث کا, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو, تیرا گھر تجھے کفایت کرے, اور زبان کو قابو میں رکھو. اب یہ تین چیزیں کہ ہم کر پا رہے ہیں, نہ ہماری زبان قابو میں, نہ ہمارا گھر ہمیں کفایت کر رہا ہے کہ ہم گھر میں رہیں, بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہے یہاں تک ہے کہ گھر کے ٹاٹ بن جاؤ, یعنی بالکل پیبند کیسا دیوار میں لگا ہوتا ہے ایسے بن جاؤ. یعنی ضروریات کے علاوہ گھر سے نہ نکلو, کیونکہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی, آپ مجھے بتائیں, آپ سب اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہمیں ہمارا جو انداز ہے, ہمارا جو کلچر, ہماری جو سوچیں چینج ہوئی ہیں, اس کا تعلق ہمارے گھر سے نہیں. اگر گھر سے بھی ہے تو اسکرین سے ہے. کوئی نہ کوئی اسکرین ہے جو آپ کو وے دکھا رہی ہے, باہر کا کوئی ماحول ہے جو آپ کو نیگیٹو راستہ دکھا رہا ہے. تو اور اس کو قبول کرنے کے باوجود بھی تفریح کے نام پر, آسائش کے نام پر, کچھ کریں نہیں, بور ہو جائیں گے کے نام پر ہم اسی طرح کی چیزیں لے کر بیٹھیں گے, تو پھر بنے گا کیا ہمارا. تو یہ گناہوں کے راستے سب پتہ ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہاں جاؤ تو غلط ہے. تو بیٹا کیچڑ میں چلو گے تو چھینٹے توڑیں گے نا. اصل میں پھر نوجوان کی تعریف پھر کیا آئے گی. اب اگر اسلامک تھوڑا ٹائپ ہونے جائے کہ نماز وغیرہ پڑھے تو بھی وہ بولتے ہیں مولانا بن جائے گا, تھوڑے بیان وغیرہ. یہ ماں باپ کی نیگیٹیوٹی ہے, یہ تو والدین کی ہے. کوئی بھی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی نیگیٹیوٹی ہے نا, اس کا منفی سوچ ہے اس کی. تو ہم کوئی بھی اس کو, ہم جیسے لوگ تو اپریشیٹ, کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا, اس کی مذہبی سوچ ہوگی. لیکن اب نوجوان بولے کہ یار ہم کریں کیا, تو ایسا تو نہیں نا کہ کریں کیا سے یہ مراد ہے کہ کچھ بھی نہیں. اب پورا دن پہ اتنا ٹائم ہے کہ آپ کچھ کرنے کے لیے اتنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں. گناہ سے بچ کر تعلیم حاصل کریں. گناہ ہے کیا, جب اسی کا پتہ نہیں ہے تو پھر بچیں گے کیسے. تو اس وقت آپ یہاں آئے تو آپ کو راستہ پتہ تھا تو آئے نا, اور راستہ پتہ نہیں ہو تو آئیں گے کیسے, بھٹک جائیں گے. گناہ ہے کیا, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس کو پڑھیں. اس کے بچنے کا طریقہ کیا, اس کو پڑھیں. یعنی آپ جو نوجوان ہیں, اب تو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا تو کام ہی پڑھتے رہنا ہے, تو آپ کو پڑھنے میں کیا پرابلم ہے. وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں, آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے, بھائی گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی آپ کو نکالنا ہے نا. مدنی چینل دیکھ لیجئے. اب مدنی چینل دیکھ کر آپ فریش ہو رہے ہیں یا اس کے آگے پیچھے جا کر آپ فریش ہو رہے ہیں, یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کسی دعوت اسلامی میں یا کسی عاشقان رسول کے ساتھ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر فریش ہو رہے ہیں, یا ایسے دوستوں کے ساتھ فریش ہو رہے ہیں کہ جو گالم گلوچ بھی دے رہے ہیں, الٹی سیدھی مذاق مسکری بھی کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ فریش ہو رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے نا کہ آپ کون سی مکھی ہو, وہ جو پھول پہ بیٹھتی ہے اور رس چوس کے شہد بناتی ہے, یا وہ جو زخم پہ بیٹھتی ہے اور پیپ چوس کے بیماریاں پیدا کرتی ہے. آپ کو کہاں بیٹھنا پسند ہے, فیصلہ تو آپ کو لوگوں نے کرنا ہے. اس میں ٹیمپریری تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, کس میں گناہ وغیرہ کاموں میں ٹیمپریری تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو پھر جا کے افسوس ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے نا. تو اس کام سے بچو جو بعد میں جا کے افسوس کا سبب بنے. بہت پوچھتے ہیں کیا کروں کیا نہیں کروں, تو یہ ہم پوچھتے ہیں. اب جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ بھی پوچھ لیں.
وہ آپ سے 4 سوال کریں گے مفتی صاحب. بڑے ہیں آپ, اتنے بچے بھی نہیں ہیں, 4 سوال کریں گے. اگر لگتا ہے کہ وہ ناجائز ہے تو چھوڑ دیں گے. ممی بولے گی اپنا پر تو کیوں دوسری بن جاتے گا. امی بولے گی نا بیٹا, امی تو جائز ناجائز کا فیصلہ نہیں کرے گی نا. یا تو گناہ نے سبب کا فیصلہ کرنا مفتی صاحب کرے گے نا, امی تو نہیں کرے گی. امی تو یہ فیصلہ کرے گی کہ آج بیٹا کھائے گا کہ نہ, رات کو کھائے گا کیا. جس کا جو فیصلہ ہے بیٹا اس کو کرنے دو نا. گھر والے بھی اس لیے بولتے ہیں نا کہ وہاں سے فیوچر بلڈ ہوگا. اب جامعۃ المدینہ میں آ جائیں گے تو فیوچر آخرت تو اچھی ہو جائے گی. ہم مل کر جامعۃ المدینہ میں آئیں اور ایک اچھے بیدار اور اچھے خاندان تو خیر جو آتے ہیں ان کے اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک جس کو پڑھے لکھے اور تعلیمی یافتہ کیا جائے انہیں لوگوں کے بچے جس دن جامعۃ المدینہ میں آ گئے نا عالم بننے کے لیے, اور یہ عالم بنے, تو یہ جو کمزوری نظر آتی ہے نا جامعات اور علماء کی فیلڈ میں, یہ کمزوری دور ہوگی. آپ کو آپ کے ماں باپ بیٹا اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو ان کو خوشی بہت ہوگی. عزت اپنی جگہ پر ہے, ڈاکٹر سے تو عزت عالم کی آج بھی ہے, لیکن ماں باپ کا مقصد کیا ہے, پیسے کہاں سے اچھا کمائے گا, یہی ہے. تو اسی لیے وہ ایسی یونیورسٹیز میں ڈالتے ہیں جن کی ویلیو ہے. ہم علماء کی سیلریز, علماء کی سہولتیں, علماء کی فیسلٹیز کو اتنا اپ گریڈ کر دیں کہ کل ہم جامعۃ المدینہ میں یا عالم بننے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو ٹینشن ہی نہ ہو. ہم بولے ہم مسجد کا امام بنے جائیں گے تو ماں باپ کو پتہ ہے مسجد کا امام بنے گا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. زیادہ کوانٹٹی لگائی جائے تو گاؤں دیہات کے جو یہاں شہر میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ عالم ہیں, فاضل ہیں یا کوئی سب بنتے ہیں. زیادہ تر جو ان کا بیک گراؤنڈ زیادہ برائٹ ہے تو وہ زیادہ یونیورسٹیز وغیرہ میں اپلائی کریں گے, یا کوئی فادر چاہے گا ہی نہیں کہ مطلب کہ وہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں اسے عالم بناؤں, مفتی بناؤں, وہ کبھی نہیں چاہے گا. وہ چاہے گا کہ میرا بزنس سنبھالے. ہمیں دین سے دور کیا گیا ہے, اور چونکہ ہمارے پیچھے بہت سالوں پہلے دین سے دور کیا گیا اور وہ ذہن ایسا بن چکا ہے گھر والوں کا کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں. یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سلسلہ لے کر آئے نوجوانوں کے مسائل, تاکہ ہم یہ بات بتائیں کہ نوجوان اتنی سمجھ تو پیدا کرے کہ میں اپنے اسلام اور اپنے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں. میں ایک مسلمان ہوں, کیا میرا کام صرف کھیل کود میں تماشا کر کے ٹائم پاس کرنا ہے؟ کیا میرا کام صرف یہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے اچھے پیسے کمانے والا بننا ہے؟ کیا میرا کام صرف آسائشیں پیدا کر کے یہ کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا زندگی گزاری اور بزرگوں نے کیا زندگی گزاری, انہوں نے دین کے لیے, اسلام کے لیے جو کام کیا وہ کیا تھا. تو جب آپ کی سوچ سب سے پہلے بیٹا یہ بننی چاہیے کہ میں اپنے دین کو, اپنے اسلام کو, اپنے مذہب کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میرا نوجوان یہ سوچ بنا لے. اب جس فیلڈ میں بھی جائے گا نا, میں فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, جس فیلڈ میں بھی جائے گا اس فیلڈ میں پہلے سوچے گا کہ اس فیلڈ سے میں اپنے دین کو, اسلام کو کیا فائدہ پہنچاؤں گا. میں اللہ کو راضی کرنے والا کون سا کام کروں گا. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور پروفیشن اختیار کرنا چاہتا ہے, اب اس کے لیے سوچے کہ اس کے ذریعے میں اپنے دین کو, اپنے اسلام کو اور سرکار کی امت کو کیا فائدہ پہنچاؤں گا. اس میں ہمارا اپنا فائدہ تو ہے, لیکن ہماری اپنی ڈائریکشن بہتر ہو جاتی ہے. ماں باپ جو ہے وہ پوائنٹ بناتے ہیں فرقہ بندی کو, تو اس چیز کو پوائنٹ بناتے ہیں کہ اس چیز میں آج کل کافی, اگر والدین کو ایسے فرقے والی یا تفریق والی بات کرتے ہیں نا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے کتنے ہیں. یہاں تو ماں باپ مذہب کی طرف بیٹا آنے نہیں دے رہے نا, یہاں بات مذہب کی طرف ہی نہ آنے دینی ہے, اور مذہب کی طرف آنے نہ دینے کی وجہ کیا ہے کہ یہ مولانا ہو جائے گا, اس کا فیوچر ختم ہو جائے گا. سب یہی ماں باپ تو یہی بولتے ہیں اللہ اللہ کر, وہ 5 نمازیں پڑھ, بس ختم ہے, کیوں بیان وغیرہ میں بیٹھنا, وہ اپنی طرف کھینچ لیں گے, اپنے جیسا بنا لیں گے, یہ ماں باپ کے بیٹا منفی سوچ ہے نا. ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس طرف جانے سے روکا. ماں باپ کو کتنے مل گئی ان کی اولاد. وہ کسی نے بڑی پیاری مجھے پوسٹ بھیجی تھی کہ جب ڈاکٹر, پائلٹ اور اس طرح کا بیٹا بن جاتا ہے تو ماں باپ اس سے بات کرنے میں احتیاط کرتے ہیں, اور جب بیٹا حافظ اور عالم و مفتی بن جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں احتیاط کرتا ہے. کتنا فرق ہے. تو اس وقت جو ہمارا پرابلم چل رہا ہے نا وہ یہی چل رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو گھر سمیت, گھر میں جائیں, اداروں میں جائیں, محلوں میں جائیں, جس کو دیکھو نوجوانوں کو دین سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے. مسجد کے میں مت بیٹھ, مذہبی لوگوں میں مت جا, مولانا ہو جائے گا, مولانا ہو جائے گا. اب مولانا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی سنوارے گا, اپنی آخرت بھی سنوارے گا, ماں باپ کو بھی سنبھالے گا.
लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो रहा, और शायद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है। और माँ बाप की इन्हीं गफलतों ने आज माँ बाप को ओल्ड हाउस का मुंह देखने जैसा बना दिया ना। यही औलाद उठा कर माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देती है। कोई आलिम और नेक आदमी तो माँ बाप को ओल्ड हाउस में नहीं ना डालेगा। अभी मैं बीकॉम लेवल करूँ ना, फाइनल ईयर चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या आगे क्या सोच के रखूँ कि मैं इससे क्या दीन का काम कर सकता हूँ अकाउंटेंट बन के? सबसे पहले तो ये सोचेंगे आप कि अगर मैं जो कर रहा हूँ, पहले तो मेरा करना जायज़ है कि नाजायज़ है जो मैं कर रहा हूँ। जैसे सीए वगैरह करते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि इनको इंटरेस्ट की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत करनी पड़ती है। ओके, अब अगर ये इंटरेस्ट की अकाउंटेबिलिटी करने में गया तो अभी देखिए कितने हराम कामों में पड़ेगा। पैसा तो मिल जाएगा लेकिन हराम काम से कैसे बचेगा? बहुत सारी ऐसी नाजायज डीलिंग्स होती हैं जिनको ये अकाउंटेबिलिटी में लेगा, फिर उसके अंदर इसके लिए और आजमाइश है। तो सबसे पहले तो ये नियत करेगा कि मैं अपने इस प्रोफेशन में रहकर किसी भी हराम काम को नहीं करूंगा। अब ये हराम काम को ना करने के लिए मैदान में आ तो जाएगा, फिर बाद में नतीजा निकलेगा कि इसको कोई अपने पास ऑफिस पे ही नहीं रखेगा कि भाई जब तुमने ये करना ही नहीं है तो हमारे पास क्या कर रहे हो। अब ये सोचेगा कि मैंने पढ़ा क्यों, तो मैं कहूँगा कि बेटा पढ़ने से पहले सोचा क्यों नहीं कि मैं जो करने जा रहा हूँ अगर इसमें मुझे वर्स कम टू वर्स आफ्टर ऑल आकर हराम में ही पढ़ना है, नाजायज कामों में पढ़ना है, तो ये तो मुझे करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं जा कर रहा हूँ। देखिए ना, ये तो अक्लमंद लोगों का काम है ना कि वो जहाँ से चले और जहाँ जाने उसका रोड मैप तो बनाएंगे ना, रूट तो बनाएंगे। वो रूट ही अगर आपका सही नहीं बना तो फिर बेटा आप कहाँ जाओगे? यही चीज तो आजकल देखी नहीं जाती ना कि अब वो मजहबी उसमें होगा, उसको मसले मसाइल पता होंगे तो वो अपने मसले मसाइल हल कर सकेगा। जब वो सीखेगा ही नहीं इस चीज को, जब उसे ये चीज पता ही नहीं होगी तो फिर वही होगा कि आलिम के पास जाओ, पूछ के आ जाओ, मुफ्ती से पूछ लो, इसी से मतलब कि बस वो। अभी आप हमारे नौजवानों की बातें गौर से सुन रहे होंगे, मुमकिन है। अब आप देखिए कि मैं इनको क्या जवाब दूं। ये शायद वो नौजवान इस वक्त जमा हुए हैं जिनका कुछ ना कुछ मजहबी ज़हन है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब ये इस मामले में गौर कर रहे हैं कि हम क्या करें। क्या मैं इनके सामने कबूल कर लूं कि वालिदैन की गलती है? वालिदैन को पहले सोचना चाहिए था। क्या वालिदैन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमारे बच्चों को इस मैदान में लाते से पहले ये नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा हराम की तरफ जाएगा कि हलाल की तरफ जाएगा, जायज की तरफ जाएगा कि नाजायज की तरफ जाएगा, नेकी की तरफ जाएगा कि बदी की तरफ जाएगा? ये हमने सोचा नहीं है। आपने अपने बच्चों को दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया की फैशन के लिबासों में ही डुबो कर रख दिया। अब कर क्या रहे हैं? मैं तो वालिदैन से बात कर रहा हूँ, अब कर क्या रहे हैं? मैं भी पिछले दिनों में इधर उधर कुछ मिलने जुलने का मौका हुआ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे का जो लिबास है ना, छोटे से बच्चे का लिबास, यही गोया कि इसकी गाइडलाइन है कि हमारी लाइन कौन सी है। छोटे से बच्चों का लिबास भी हम मजहबी नहीं पहना पा रहे, तो इनकी सोच मजहबी कैसे बनाएंगे? ये मजहबी लोगों के करीब जाते हैं, नेक लोगों के करीब जाते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। आपके बच्चे का फ्यूचर सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा कि जब आपका बच्चा मजहबी हो जाएगा, जिसको आप मौलाना कहते हैं वो हो जाएगा, सिर्फ उसका फ्यूचर इतना तब्दील हो जाएगा कि वो हर उस काम से बचेगा जो हराम और नाजायज है। अगर इसमें भी आपको तकलीफ है कि मेरा बेटा हराम और नाजायज काम से बचने की वजह से इसका फ्यूचर खराब हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ज्यादा दीनी तरबियत की जरूरत है। यानी आप कैसे मुसलमान माँ बाप हैं कि आपका बच्चा हराम और नाजायज काम से बचने की सोच पैदा करे और आपको लगेगा कि इसका फ्यूचर ब्लास्ट हो जाएगा? हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि माँ बाप ऐसा सोच सकते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है या कोई भी ऐसी मतलब के तालीम की तरफ है, अब देखे तो सही कि वो कर क्या रहा है। उसके जायज और नाजायज होने का जब माँ बाप को इल्म नहीं है तो कैसे काम चलेगा? ये तो कुछ बनना चाहते हैं जो इनकी गुफ्तगू सामने आ रही है, लेकिन इनको अगर मैं लेकर चलूंगा तो आज आप मेरा सिलसिला देखेंगे तो कहेंगे कि ये इमरान बैठकर हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, हमारी जिंदगी भर की मेहनत तो पानी फेर रहा है। हमें आपकी जिंदगी भर की मेहनत तो मैं पानी फेर रहा हूँ, या जो ये बेचारे किस समझ जाना चाह रहे लेकिन नहीं जा पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि मेरा तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा अगर मैं इंटरेस्ट और सूद और इन तमाम चीजों से अगर मैं किनारा करूंगा। मैं डेफिनेटली नहीं जाऊंगा इस तरफ, मुझे कौन जॉब देगा? तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा तो मैं प्राइवेट कंपनी खोलूंगा। जब प्राइवेट कंपनी खोलूंगा
तभी मुझे कंपनीज आकर तो बोलेंगे ना कि हमारी अकाउंटेबिलिटी करके दो। मेरे सामने जब इनका लेजर आएगा, जब इनके सामने इनकी बैलेंस शीट आएगी, इनका ट्रायल बैलेंस आएगा, इनकी डे टू डे की ट्रांजैक्शन आएगी, इनकी बैंक की ट्रांजैक्शन आएगी, और मैं इनके सामने ये हराम और नाजायज काम खोल कर रखूंगा कि मैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसकी आपको फ्यूचर प्लानिंग बनाकर नहीं दे सकता हूँ, इनको कौन काम देगा बेचारे को? तो बैठे हुए होंगे। फिर आप इनको बोलोगे कि कुछ कर, तो बोलेगा मैं हराम के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ, हराम नहीं करूंगा, नाजायज नहीं करूंगा। तो आप बोलोगे कि फिर भूखा मरेगा। तो आप बताइए ये बच्चों को आप किस तरह एजुकेट कर रहे हैं, इनको किस समत ला रहे हैं? क्या माँ बाप का काम नहीं था बच्चों को गुनाहों से और हराम से बचाना? आप कह रहे खाली नमाज पढ़ो वापस आ जाए, इसको नमाज पढ़नी कैसे ये कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे? माँ बाप को तो खुद नमाज पढ़ने नहीं आ रही। अब ये नमाज सीखने के लिए भी किसी मजहबी शख्स के पास बैठेगा तब भी तकलीफ है। अच्छा, कुरान पढ़ने से आप बोला नमाज पढ़, तो नमाज पढ़ने के लिए कुरान से ही पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? अब कुरान पढ़ने के लिए भी आप बोलोगे कि नहीं किसी और से ये, अब तो आप कुरान पढ़ना सिखा दे। हम क्या कह रहे हैं कि इसको मौलाना के पास भेजो। जो शरीयत सीखना इस पर फर्ज है, माँ बाप सिखा दे। ये जिम्मेदारी तो वैसे ही माँ बाप की है, आप सिखा दें, खत्म हो गई बात। ये सिखाने के लिए आपको जो बनना पड़ेगा, तो लोग आपको देखकर ये बोलेंगे कि इसका बाप मौलाना है, और क्या नतीजा निकलेगा? अब इनकी कंफ्यूजन देख रहे हैं, और ये तो अपनी तफरी से और क्या करना है क्या नहीं करने से बाहर आ गए। अब तो ये तो चले गए कि यार हम लोग बच्चे कैसे। हम 1 घंटा हुआ है शायद कमोबेश बैठे हुए, 1 घंटे से कम हुआ है, 1 घंटे से कम में इनकी ये पोजीशन है। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये 1 साल तक अगर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रच बस जाए ना, फिर देखिए कि ये कैसे होते हैं। ये हीरे हैं। आप इनकी बातें सुने, इनके अंदर क्रिएटिविटी है, इनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, ये कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हमने इनकी तमाम सोचों को एक तरफ महदूद करके एक सम डाल दिया। अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जायज है कि नाजायज है तुम पढ़ो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। ये फ्यूचर नहीं बन रहा है, इनका फ्यूचर आप ब्लास्ट कर रहे हैं, इनका फ्यूचर जाया कर रहे हैं। इनको दीन की तरफ, मजहब की तरफ आने दें। दीन और मजहब ये बेरोजगार नहीं छोड़ता। हमारे कौन से साहबा बेरोजगार थे? हमारे कौन से औलिया कराम बेरोजगार थे? बेरोजगार तो आज का नौजवान है जो फाइलें हाथ में लेकर घूम रहा है, इसको जॉब नहीं मिल रही होती। आपको मजहबी लोग तो तकरीबन रोजगार पर ही मिलेंगे। सोचिए, मैं वालिदैन के लिए एक कह दिया है, सोचिए। करेंगे तो करूंगा मैं। अब इस तरफ जाएं और अपने बच्चों को मजहबी माहौल की तरफ लाने वाले बने। एक सवाल है कि अगर चलो अगर माँ बाप भी अगर सही है, तो एक जवाब इसका भी अर्ज कर दें कि नौजवान के लिए क्या तलकीन है, कि उससे उसका क्या अहम किरदार है? वो अपनी नमाज की हिफाजत करे, अपने दीन की हिफाजत करे, सच बोले, वादा खिलाफी ना करे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखे, समझे और उस पर अमल करे। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि या तो पूरे दीन में आ जाएं या पूरी दुनिया में चले, या दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले? मैं वो रिकमेंड करूंगा जो कुरान ने हुक्म फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। पूरे इस्लाम में ही आएंगे, आधा तितर आधा बट्टर थोड़ी रहना है। ईमान लाए तो ये हमारे लिए हुक्म है। ईमान ले आए ना तो फरमाया ना कि ईमान वालो, ईमान ही नहीं लाया तो फिर हुक्म किस थे? मुकम्मल से क्या मुराद? मुकम्मल से मुराद ये होता है कि फराइज और वाजिबात का आमिल हो, अपने आप को हराम और नाजायज कामों से बचाने वाला हो। जो काम करना इस पर फर्ज है, वाजिब है, वो करे। जिस काम को छोड़ना इस पर फर्ज और वाजिब है, उसको छोड़े। हराम और नाजायज कामों को तर्क करे और अल्लाह की इबादत वाली जिंदगी गुजारे। और इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि अल्लाह की इबादत करने का मतलब कि बंदा बेरोजगार रह जाता है और लोगों से भीख मांगता है और खैरात खा कर जीता है, ऐसा नहीं होता। तिजारत को भी मतलब कि तिजारत दीन का हिस्सा है, तो वो भी कर सकते। अपना दुनियावी तालीम भी इससे अगर हासिल हो तो आप करें। गुनाह से बच करो। और मुसीबत ये है कि इस वक्त जो निज़ाम तालीम जो चल रहा है ना, उससे मुसलमानों की अपनी को कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है। ये सारा जो बना हुआ निसाब या बना हुआ सिलेबस है, या बनाया निज़ाम है, इसमें चूंकि मुसलमानों की कोई ऐसी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ऑन किया गया गैर मुस्लिमों का, तो वो किस तरह आपको दीन के रास्ते पर लेकर चल सकता है? ये निज़ाम तालीम इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ, अप्रैल फूल छोड़ दो, तो अप्रैल दीन में मुकम्मल आ जाओ, अप्रैल फूल छोड़ दो। क्या इसमें सिर्फ ये अप्रैल फूल या अप्रैल का ही होगा, या फिर इसके अलावा कोई मजाक? अप्रैल फूल क्यों है? यानी अप्रैल फूल मनाने वाले के बारे में यही कहा जाएगा कि ये गुनाह कर रहा है। क्यों? मोस्टली कि अप्रैल फूल मनाएगा तो इसमें झूठ बोलेगा,
अप्रैल फुल मनाएगा इसमें दिल आजारियां करेगा, अप्रैल फुल मनाएगा तो इसमें धोखा देगा। अब इन चीजों को क्या हमारा दीन, हमारा इस्लाम इन कामों की इजाजत देगा? वो तो मजाक में झूठ बोल रहा है, मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं, हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। यही इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना है कि यही नहीं पता होगा हमें कि मजाक में भी झूठ बोलना नाजायज है, तो इसका मतलब हम दीन में मुकम्मल दाखिल हुए ही नहीं, हमें पता है कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ कोई अप्रैल फुल बनाए तो हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए? उसको उसके लिए दुआए मगफरत करे और क्या करें, नेकी की दावत दे। किस तरह नेकी की दावत देगा? तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है या नहीं है, ये धोखा है या नहीं है। झूठ बोलने वाले के लिए अजाब की हदीसें मौजूद हैं, धोखा देने वालों के लिए अजाबात बयान किए गए हैं। इसी तरह हम मुसलमानों की बिला इजाजत से दिल आजारियां करते हैं, चीजें छुपा लेते हैं, कितनी तकलीफें दे रहे होते हैं ना आपके सामने। तब ये अप्रैल फूल, फूल का मतलब क्या है? बेवकूफ। तो जो फूल होगा वो अप्रैल फूल मनाएगा, मुसलमान तो फूल नहीं होता। तो दोस्तों से मनाने में क्या है, अब उसको पता है वो थोड़ी देर, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर मैंने उसकी चप्पल छुपा ली और थोड़ी देर बाद मैंने बोल दी भाई तेरी चप्पल ये, वो सब परेशान हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसके दिल में कोई रंजिश नहीं थी। बोला मेरा दोस्त है। अच्छा आपके कोई चप्पल छुपाएगा तो पूछूंगा नहीं होगा, तो एक दोस्त का भी पता होता है कि कौन सा दोस्त बुरा मानेगा, कौन सा दोस्त बुरा नहीं मानेगा। ये तो एक दो की मिसाल आप दे देंगे, हर कोई तो ये इसको अफोर्ड नहीं करेगा। एक दो से करेंगे वो ठीक है, नहीं एक दो से भी नहीं करेगा ना, मतलब इस्लाम इन चीजों को मना कर देगा ना कि जिससे खराबियां पैदा होती हो। यानी आपने चप्पल छुपाए, मुझे उसी वक्त फोन आया था और मेरी माँ इमरजेंसी में थी, तो दे दूंगा मैं। नहीं तो अब मैं नहीं बोलना चाहता कि मेरी माँ इमरजेंसी में, मुझे जल्दी है, जाना है। अब आपको तो और मुझे जाना है तो आपको और तफरीह सूझेगी, दे नहीं देंगे आपको और तफरीह सूझेगी कि यार अब तो ये जाना जा रहा है, इस तरीके से जाना है। तो नहीं तो आपने वो काम ही गलत किया ना। अब मैं आपको समझाता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मतलब एक हदीस है पूरी, इसका खुलासा ये कि किसी ने किसी के चप्पल छुपा ली है, यहाँ चुराना भी नहीं बोलेंगे, छुपाना बोलेंगे ना, किसी की चप्पल छुपा ली और वो चप्पल ढूंढने लगे, थोड़ी देर के बाद चप्पल दे दिए गए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि मुसलमान को तकलीफ देना या मुसलमान को तशवीश में डालना कैसा। तो उन्होंने यही अर्ज की कि आका मैंने तो अजराए मजाक किया था, मजाक के तौर पर किया था। तब भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं किया और फरमाया कि मुसलमान को तकलीफ देना कैसा। असल में मुसलमान को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। अच्छा वो काम जिसमें नज़ा की कैफियत पैदा हो, लड़ाई की कैफियत पैदा हो, नाराजगी की कैफियत पैदा हो, इन चीजों को इस्लाम पहले से रोक देता है कि ये नहीं होना चाहिए। आज नहीं और कल हो जाएगा। अब इससे साथ कह रहे हो तो वो उसको पता चलेगा, वो उसके साथ करेगा, वो उसके साथ करेगा, तो ये एक खराबी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगी ना। आदमी पहली बार खाता है तो बीमार थोड़ी हो जाता है, लेकिन उसी को रूटीन बनाएगा तो फिर बीमार हो जाता है। तो वो चीज खाने की आदत ही ना डालो जो तुम्हें रूटीन में लाएगी और फिर बाद में तुम्हें बीमार कर देगी। इस तरह अगर ये अप्रैल फूल मनाने वाले जो बिल्कुल फूलम फूल हैं, 1000 दफा सोचना चाहिए और हमारे मुसलमानों को इतनी दफा सोचना चाहिए कि ये अव्वल तो ये कि मुसलमान ऐसा कोई अंदाज लाता ही नहीं है मोस्टली। ये अप्रैल फूल इजाद किसने किया? फूल ने तो वो 100 बिल्कुल फुल बटा फूल है। मुझे ये बता दें लेकिन इसमें कुछ चीजें मतलब क्या जायज है क्या नाजायज है, ये भी तो पता लगेगा। जैसे मजाक करना, आप किसी के अप्रैल फुल मनाना चाह रहे हैं जैसे आजकल मनाते हैं, आप कैसे मनाएंगे? चलो झूठ तो नाजायज हो गया। नहीं आप किसी का अप्रैल फुल मनाने का कोई ऐसा ना, आप मुझे फार्मूला दो। चलो मैं इस तरह अप्रैल फुल मनाना चाहता हूँ और वो अप्रैल फूल जिस तरह जिसको बोलते हैं कि अप्रैल फूल मनाया वो हो जाए। कैसे? लास्ट टाइम की बात है, आटे का टुकड़ा था जिसको बर्फी बना के खिलाया था ना कि बर्फी है, मेरा रिजल्ट आ गया अच्छा है, तो उस वक्त तो खा ली थी, लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्त ने खिलाया, मैं यार ये तो आटा है, उस वक्त थू करके फेंक दिया। अब मैं थोड़ी नाराज हुआ, मेरा दोस्त है वो। आटा जाया हुआ नहीं, आटे को बर्फी बोल के खिलाया, आटे को बर्फी बोला गलत बयानी की, उसको धोखा दिया, ये गलत हुआ। और इतना आटा जाया हुआ, ये गलत हुआ। वही नहीं है, अब नहीं मना सकते सही तरीके से। नहीं तो ये अप्रैल फूल जो भी ये इतने सारे नौजवान बैठे एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना बेटा, आप अप्रैल फूल मनाना चाहते हैं, इसका जायज तरीका आप मुझे बताएं जिसमें झूठ भी ना हो, धोखा भी ना हो
मुसलमान की दिल आजारी भी ना हो, इसको तकलीफ पहुंचाना भी ना हो। अप्रैल फूल कामयाब तब होगा जब सामने वाला बंदा परेशान होगा, ज्यादा झटका लगेगा। तो चले बताएं, परेशानी चले बैठे हुए हैं, बात करते हैं। कैसा मजाक जायज है कि उसको अप्रैल फूल का नाम ना दिया जाए, अगर सिर्फ मजाक की हद तक किया जाए? पर मिजाज तो एक नॉर्मल से खुश तबई होती है, एक मुस्कुराने वाला माहौल बन जाता है, एक हशाश बशाश माहौल बन जाता है, यही होता है। यानी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मिजाज मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत कम मिजाज फरमाया, कसरत से रोना साबित है। हमने एक ही मिजाज को ले लिया ना। अब जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात बयान करके मिजाज कर लेते हैं, तो उनको वो तुमने हंसी मजाक तो चलो कर ली, मिजाज शरीफ को बुनियाद बनाकर। अब ये जो रोने का जो वाकया है, कसरत के साथ रोना साबित है, तो थोड़ा रोने का मामला भी करके दिखाओ यार। इस तरह खौफ खुदा में, गम आखिरत वगैरह, अल्लाह की मोहब्बत में रोना भी बता दो। चलो अप्रैल फूल बताओ तो कैसे मनाए? शरअन तौर पर हुक्म क्या है अप्रैल फूल बनाने? इसमें ये चीजें गलत है ना, मैं ये कह रहा हूँ। चीजें गलत तो मतलब हराम नाजायज इस तरह? मतलब झूठ हराम, धोखा देना मुसलमान को नाजायज, झूठ नाजायज हराम नाजायज, इन्हीं का मलगूबा है आपका ये। फिर किसी की माँ को फोन करके बोल दिया कहते आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब माँ को सदमा, झूठ अलग, तकलीफ देना अलग। तो कोई तरीका तो बताओ ना। चलो मदनी चैनल पर इतने लोग देख सुन रहे होंगे कि अप्रैल फूल मनाने का कोई आप बताओ कैसे अप्रैल फूल मनाना चाहिए? लिंक तो होगा झूठ का जी, कहीं भी जाए लिंक तो धोखा तो आ ही रहा है जी, लिंक तो होगा झूठ का, धोखे का। इसके बगैर नहीं हो सकता अप्रैल फूल। आपको तो इतना मतलब तजर्बा होगा, लोग कोई तो तरीका बताओ अप्रैल फूल भी हो जाए, झूठ भी ना हो, धोखा भी ना हो, वादा खिलाफी भी ना हो, मतलब दिल आजारी भी ना हो, सदमा भी ना हो, मुसलमान को तकलीफ देना भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस एक जस्ट एक मिजाज जिसको कहते हैं ना वो हो कि अगला खुश हो। देखो मिजाज से आदमी खुश होगा, मिजाज से तकलीफ नहीं होगी। मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मिजाज करूं तो शायद आपको फर्क होगी, अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे आप। अगर हम दुनियावी तौर पर ये मनाते हैं तो झूठ और धोखे के बगैर तो ये नहीं हो सकता। अब आप ही कोई ऐसी चीज बताएं जो मतलब इस्लाम के दायरे में रह के। इस्लाम में इन तरह की चीजों की कोई गुंजाइश है ही नहीं दोस्त। इस्लाम तो बहुत सादा, सिंपल और बड़ा स्ट्रेट दीन है। इसमें इन तरह की फजूलियात और गुनाह भरे सिलसिलों की तो गुंजाइश इस्लाम और दीन में है ही नहीं। ये तो बाहर से आया ना, फुल लोग लाए ना। और मुसलमान में जो फुल मेंटेलिटी वाला होगा, बेवकूफ मेंटेलिटी वाला होगा, वो इसको एडॉप्ट करता चला जाएगा। चलो कुछ तो तरीका बताएं अप्रैल फूल का। फिर मतलब मजाक ही ना करें। चलो आप सब, मेरे लिए आपका एक सोच है कि यार ये एक मजहबी आदमी है इमरान ना, एक मजहबी आदमी है, एक मुबल्लिग है, इस तरह जो भी आप मुझे कह लें। आप ईमानदारी से बताएं, अगर मैं किसी का अप्रैल फूल मनाऊं अच्छा लगेगा? नहीं। आप मेरे बारे में क्या तासुर लेंगे? आप भी बना रहे, हम लोग भी बनाएंगे। गलत नेगेटिव जाएंगे, या आप नहीं मनाना है तो मुझे क्या कहेंगे, यार इमरान आपको करना चाहिए यार, कि आपकी लाइन है, मेरी लाइन क्यों नहीं है भाई? जो मैं मजहबी आदमी कहलाता हूँ, मैं लोगों को दीन पर चलने की दावत देता हूँ, यही ना। तो आप ये कहेंगे आपको भी दीन पर चलना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको कबूल कर लेंगे कि यार ये लाइन ऐसी है ही नहीं जिसको चला जा सके। आप किसी मजहबी आदमी को इस लाइन पर चलता हुआ देखेंगे तो आपको शौक लगेगा, है या नहीं है? तो इसका मतलब ये लाइन सही नहीं है। तो हमने क्यों ली हुई है? या तो हमें झूठ बोलने से नफरत नहीं है, धोखा देने से नफरत नहीं है, हमें मुसलमानों को तकलीफ देने से नफरत नहीं है, गुनाह से तो नफरत होनी चाहिए। फिर ये देखिए कि आपका कोई अमल ऐसा ना हो कि अल्लाह को नाराज कर दे। खुदा न खासा किसी को आपने अप्रैल फूल के नाम पर कोई झूठ बोला, खुदा न खासा तो हार्ट फेल हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, कोई उसकी चीज जाया हो जाए, हाथ से कोई चीज गिर जाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम का काफिला जा रहा था, तो एक सहाबी को ऊंट पर सफर चलते चलते ऊँग आ गई। साथ ही जो दूसरे सहाबी ऊंट पर थे ना, इन्होंने वो तीर होता है ना, वो निकाल के इनकी तरफ वैसे इशारा किया था ना, इनकी आंख खुली तो जड़ गए ना, झटका लग गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद ही नहीं किया कि भी मुसलमान को तकलीफ देना है। यानी हमारा दीन इतना प्यारा दीन है, इसको समझने की जरूरत है। आप इसको बोलोगे तफरी नहीं है,
यार किसी को तकलीफ देकर तफरी लेना ये तो वैसे ही अक्लमंदों का काम नहीं है, सेंसलेस डिस्कशन है ना कि मैं आपको तकलीफ देकर तफरी लूं। आप तकलीफ में आओ तो मुझे मजा आएगा। तफरी आती है ऐसी है, किसी की एक की फिल्म चलाना है फिर इस तरह का तो कुछ ये करना, नाजायज तो हुआ ना बेटा, किसी को टारगेट पे लेकर फिर इसकी चाह रहा है। यानी आप ये देखिए कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। आप इधर घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि बाहर भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब बाहर ही नहीं जाएंगे, कोई तफरी नहीं होगी, बात भी नहीं करेंगे। तो मैं घूम फिर कर इस पर आऊंगा कि जरूरत के अलावा बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये हदीस मौजूद है इस पर। और मुसलमान हदीस से क्यों डिनाई करेगा? हालात ऐसे हैं कि बिला इजाजत शरई मर्द का निकलना दुरुस्त नहीं है, औरत का निकलना कितना गलत होगा, वो बेपर्दा निकले कितना गलत होगा। तो इस वक्त तो घर में रहना चाहिए, जरूरत के तहत निकले, घर आ गए, दोस्त उसको बनाए कि जिसे देकर खुदा याद आ जाए, दोस्त उसको बनाए जो आपको आपकी कब्र आखिरत की याद दिलाए, आपको गुनाह से बचने में आपकी मदद करे। वरना अल्लाह के नाफरमानों से दोस्ती करना इसकी शरीयत ने इजाजत ही नहीं दी है। अब ऑलमोस्ट तो ऐसे ही दोस्त आ रहे हैं जो फिल्में वगैरह ये सब देखना हमको चढ़ाते हैं ना उल्टा, हम बचने वाले होते हैं, हमको उल्टा लाइन पे ले जाते हैं अपने वाले, कभी चलना बहुत बड़ा मौलाना हो गया। जो ये जुमला बोले ऐसे से दोस्ती कैसी, वो कैसे अच्छा आदमी होगा। अब ये साहब ये सिलसिला कर रहे हैं ना, जब ये लोग चैनल पे देखने के बाद जब देखेंगे ना कि उधर बैठ कर तो बड़ी बातें कर रहे थे, उधर बैठ कर ऐसा लगता था कि तुम बहुत नेक लोग हो, ऐसों से दोस्ती आपने की होगी ना, जो आपकी तकलीफ दे रहे होंगे, आपका दिल दुखा रहे होंगे, वही मजाक ही कर रहे होंगे। उस मजाक से आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बाजार अच्छा लगेगा मगर दिल में वो बाजार अच्छा नहीं लगता, उसको उर्दू मुहावरे में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बस जो एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था ना हमारा प्रधान मजीरा में, तो मेरे साथ दोस्त आया था मुजम्मिल, तो मामा पहन के रेगुलर नहीं पहनता पर कभी कभी ऐसे ओकेजन पे पहन लेता है, वो पहन के तो आ गया था मामा। बात भी डिस्कशन भी हुई आपसे, वो मोबाइल मार्केट में होता है, काम करता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे लोगों ने पकड़ के कहा माशाल्लाह वहाँ पे तो मामा शरीफ पहने घूम रहे थे, सर पे टोपी भी नहीं है आपकी। अब मैं उसको बुलाता हूँ ना, अब वो नहीं आना, बोलता मैं नहीं आऊंगा, सुनना पड़ता है। वो दोनों चीजें आ गए ना, उसको बुरा लगा ना, नहीं बुरा तो लगा, लेकिन उनको अपने उस अमल की लाज रख लेनी चाहिए थी, नंबर 1। दूसरा ये कि आदमी जब मस्जिद जाता है तो टोपी पहन के जाता है, जिसके बाद टोपी थोड़ी पहनता है। लेकिन इमामा शरीफ तो ऐसा कि इमामा शरीफ है ना, ये सुन्नत मुतवातिरा दायमा है, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सरे मुबारक पर मुस्तकिल इमामे का ताज सजाए रखा। तो इमामा शरीफ तो सजा हुआ होना चाहिए, लेकिन बाद वक़्त आदमी किसी मजहबी शख्स के पास जाता है या किसी माहौल में जाता है तो कुर्ता शलवार पहन लेता है, चेंजेस कर लेता है ना, कर लेता है। तो अब कोई बोलेगा यार ये क्या, तो उसने अगर उस जगह की ताजीम की है, देखिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर नीयत में रियाकारी थी तो वो उसका अमल है, और अगर नीयत में किसी मजहबी हवाले से ताजीम थी तो हो सकता है उसको इस इमामा शरीफ पहनने ताजीम करने का सवाब मिले। तो ये चीजें आप देख लीजिए कि हमारा कल्चर कैसा, हमारी फ्रेंडशिप कैसी है, और इस पे फिर अप्रैल फूल मनाने का चक्कर आ जाए तो आज ये नियत कर लीजिए कि हम अप्रैल फूल नहीं मनाएंगे, कि इसमें गुनाह ही गुनाह छुपे हुए, धोखा ही धोखा है और अल्लाह की सख्त नाफरमानी। अमीर सुन्नत के इस मामले में क्या मदनी फूल हैं? हर गैर मुस्लिम अहमक होता है, अक्ल होती तो ये ईमान ना लाते। जिस अक्ल में अल्लाह रसूल नहीं आते हम उस अक्ल को क्या मतलब अक्लमंदी कहें। तो इनका दिन आ रहा, तो ये कसरत से झूठ बोलते हैं। अब इनकी देखा देखी हमारे नादान मुसलमान भी बाज झूठ बोलते हैं। इसमें अप्रैल की 1 तारीख को इसका नाम इन्होंने रखा है अप्रैल फूल, यानी अप्रैल बेवकूफ, यानी ये तस्लीम भी करते हैं कि हम बेवकूफ हैं। ये उनकी तरफ से नारा मिला और हमारी कौम ने भी इसको अपनाया। तो बेवकूफों का दिन आ रहा है, मुतात रहना, अपने को नहीं मनाना। तो ये हमारे मुसलमान मनाने में तुले हुए हैं, और जहाँ जश्न विलादत मनाई तो शैतान इतने वसवसे डाल देता है कि किस सहाबी ने मनाया और क्या हुआ और क्यों हुआ। और इन वैलेंटाइन डे मनाने को कोई नहीं बोलता, अप्रैल फूल मनाने वालों कोई नहीं रोकता कि भाई ये गुनाह का काम है। मैं मुबालगे से अर्ज कर रहा हूँ, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह। तो ये शैतान डे है, अप्रैल फूल मनाना जो है शैतान डे मनाना है। वो बकसरत झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। कितने लोग इस पे हार्ट फेल हो जाते होंगे, किसी के चहीते बेटे को मार देते हैं, किसी को माँ को मार देते हैं, फिर हंसते कि अप्रैल फूल था। गंदी चीजें भर के डिब्बा बेच देते हैं मिठाई का खूबसूरत सा, फिर अंदर लिखा हुआ मिलता है, वो गंदगी निकलती, अप्रैल फूल। कोई कानूनी शायद नहीं, इस पर केस नहीं हो सकता अप्रैल फूल पर, शायद बाहर मुल्कों में ऐसा कुछ है।
ये जो बेवकूफ़ों के जहाँ तसल्लुत है, हम मुसलमानों में अप्रैल फूल का कोई तस्वुर नहीं है, ये सब रद्द है। मुसलमानों इसको नहीं मनाओ, अब तक मनाया है तो तौबा करो। अगर किसी मुसलमान को धोखा दिया अप्रैल फूल के नाम पर और उसका दिल दुखाया तो उससे आपको माफ़ी भी मांगनी वाजिब है, उसको राज़ी करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर इस्लामिक इवेंट्स भी तो कम होते हैं। कहाँ कम है? मसलन मेरा ख्याल है शायद जितने इस्लामिक इवेंट से कोई भी नहीं होगा। 3 दिन बकरा ईद के ले लें, 3 दिन ईद उल फितर के ले लें, पूरे माह रमज़ान ले लें, पूरा इस्लामिक इवेंट है, माह रमज़ान आता है। कोई दुनिया का ऐसा शायद मजहब नहीं होगा जिससे पूरा माह एक इवेंट चल रहा हो। ये माह रमज़ान है, पूरा माह। इस्लामिक इवेंट्स में भी हमने खुराफात डाल दी। ईद में रात को सिनेमा जाना, कल्चर, हमारा कल्चर ऐसा हो गया है। हम अल्लाह की नाफरमानी करने में जो ना बेबाक हो गए। अच्छा, फिर आप शबे बारात है, रमजान में रात को शॉपिंग है ना, कितने इवेंट है। 12 रबीउल अव्वल है, 11वीं शरीफ है, और दावत इस्लामी में आ जाए तो फिर काफी सारे इवेंट तो होते ही रहते हैं। दावत इस्लामी में आए दिन अभी 3 दिन का तरबियत इज्तिमा हुआ, हमारा तो ये भी इवेंट था। जिंदगी बा मकसद बनाना है ना, यही हमारा काम है। हमारा काम ये गुनाह बरी और फजूलियत तफरी ढूंढना ये हमारा काम नहीं है। यही वो मैसेज है जिस पर हम नौजवानों को लाना चाह रहे हैं कि तफरी, फजूल किस्म की तफरी और गुनाह भरे कामों को छोड़कर अपने आप को नेकी और परहेजगारी के रास्ते पे लाइए, इस्लाम और दीन के रास्ते पे लाइए। अपना लिबास, अपना हुलिया ऐसा बनाइए जिसे देख कर लोग कहें कि यार ये एक मुसलमान जा रहा है। हमारा नाम सुनकर ही हमें लोग मुसलमान कहेंगे, हमें देख कर कहेंगे यार ये मुसलमान जा रहा है, और फिर हमसे दीन और इस्लाम का फायदा हो। इसी में माँ बाप का भी फायदा है कि ये औलाद माँ बाप की भी बनेगी। ठीक है। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।